ये आश्रम है जहाँ हम सामने रुके थे। ये मौसमी का पेड़ है, इसमें काफ़ी अच्छी मौसमी आती हैं। एक ही पेड़ में इतनी मौसमी है। अब यहाँ हम लोग वहाँ से नीचे से नहाने धोने आते थे और ये अरवी वगैरह के पेड़ वो लगे हैं पत्ते। ये पूरी हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगे पुष्प हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हो वो हाथी पहाड़ है, इसको हाथी पहाड़ बोलते हैं। वहाँ पर संतों की कुछ गुफाएं हैं। एक गुफा का हम दर्शन करते रहते हैं, पुराने सिद्ध मुनियों की, ऋषियों की वह गुफा है। यहाँ ये सीधा बद्रीनाथ जाने वाला रोड है। सामने मेरी स्कूटी है, ये स्कूटी हम उठाई, ये पीछे आप देख रहे थे वो आश्रम। स्कूटी उठा करके अब हम चल रहे हैं यहाँ से नीचे की ओर, वो गुफा की ओर जाएंगे जी। वैसे मुझे ज़्यादा स्कूटी चलानी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत तेज गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से, मोड़ भी है, मिलिट्री एरिया है, सामने पुलिस वालों का ही है। और यहाँ से सीधे हम दूसरी ढलान पे भी आ गए नीचे। ये इधर आप जो देख रहे हैं ये गंगा जी, अलकनंदा। यहाँ से जस्ट ऊपर से ही आ रहे हैं हम लोग आश्रम से। यहाँ के मोड़ घुमाव बड़े अजीब हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर गाड़ी जाने में दिक्कत होती है, तो हम लोग इधर आ गए, स्कूटी से ही आए। आज भी ज्यादातर हम इधर के पहाड़ों पर स्कूटी से घूम रहे थे। आश्रम की स्कूटी रखी रहती है। महाराज जी बद्रीनाथ में थे तो हम लोग इधर, कथा चलती है, कथा से पहले आज चल दिए हम। गाड़ियां जा रही हैं, कुछ महात्मा लोग पैदल यात्रा करते रहते हैं। यहाँ अलकनंदा, ऐसे 3-4 घुमावों के बाद में हम यहाँ पर आए। जो पुल देख रहे हैं अभी वहाँ पहुँचना है। और ये पहाड़ के नीचे बड़ी अच्छी जगह है। जैसे जाएंगे तो यहाँ आने जाने वाले लोग यहाँ पर कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, फल फ्रूट, सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। ऊपर से झरना सा गिरता रहता है और ये दुकानें लगी हुई हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। यहाँ से सीधे ये देखो हम आ गए पुल पर। ये पुल है, यहाँ पावर जेपी पावर प्लांट है सामने। और ये गाड़ियाँ निकल रही हैं। मैं स्कूटी लेके यहाँ आया और धीरे धीरे यहाँ आए थे। फिर यहाँ से थोड़ी देर मन किया कि स्कूटी रोकें, यहाँ देखें कैसा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ का नज़ारा देखते हुए फिर यहाँ से हम पहाड़ों का ये नज़ारा देखते हुए चल पड़े। यहाँ जेपी पावर प्लांट है, जयप्रकाश पावर प्लांट। तो इधर बद्रीनाथ के लिए जाते हैं और इधर जो है ना ये चाई गांव के लिए जाते हैं। चाई गांव जहाँ वेदवती माता का मंदिर है। जिन वेदवती को रावण पकड़ने के लिए यहाँ आया था अपने के लिए, तो वहाँ उन्होंने का हाथ लगा दिया था, तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की वेदवती जी को, तो उन्होंने यहाँ पर अपना शरीर त्याग दिया और कहा एक दिन मैं तुम्हारा वंश करने के लिए आऊंगी। फिर मैं यहाँ से ये चाई गांव का रास्ता जाता है। चाई गांव के लिए कुछ दूर तक हम चले। यहाँ ये पेड़ों का सुनहरा दृश्य सा था, छाएं बड़ी अच्छी लग रही थी और मैं थोड़ी देर ठहर गया। ये थोड़ा अच्छा सुकून सा, अच्छा सा फील हुआ। सामने गंगा जी देखो। और ज्यादा स्कूटी चलाना नहीं आता ना, धीरे धीरे चल रहा था, तो फिर चल दिए थे। वहां से स्कूटी ली, फिर चल दिए। ये जो रास्ता है बहुत अच्छा था।
ये जेपी पावर प्लांट वालों ने बनाया है और उधर चाय गांव वाले यहाँ से जाते हैं। यहाँ भी हमारी एक कथा होने वाली है अगली बार। और ये सीधा देखो, मैं स्कूटी से कुछ थोड़ा सा आनंद लेता हुआ घूमता हुआ ऐसे चला। यहाँ मन कर रहा था घूमने का, सुबह सुबह चल दिए थे। बड़ा सुंदर झरना है यहाँ पर, मन किया कि चलो यहाँ भी हम थोड़ा प्रकृति का आनंद लेने लगे। यहाँ से इस तरह से काफी देर घूमते रहे, शांति में एकदम प्रकृति का जो दृश्य है अच्छा लगता है, प्रसन्नता हो रही थी। घूमते घूमते इस तरह वहां से इधर का दृश्य भी बड़ा अच्छा लग रहा था। उधर से पानी आ रहा है, इधर सामने जो है लाइट का भी प्लांट है आगे। इधर आप जो देख रहे हैं, हम लोग इधर आते तो जुड़ जाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है इधर, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ आ ही जाता हूँ। फिर मैंने इधर से हम आए और फिर यहाँ से थोड़ा आगे गए थे, आगे से लौट कर आए थे। एक माता जी गौशाला है आगे, वहां से लौट कर इधर आए और इधर से फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर छाया में फिर से स्कूटी रोकी। ये पेड़ की छाया अच्छी सी लग रही थी, झरने का दृश्य एक बार हमने सोचा और कैमरे में कैद करते हैं। बड़ा एकदम ठंडा और स्वच्छ जल, ये पूरा जोशीमठ है। आप जो देख रहे हैं वहां से आए हैं। फिर यहाँ से हम चल दिए थे वापस हाथी पर्वत की ओर। हाथी पर्वत पर एक बहुत सुंदर गुफा है जहाँ पहले संत रहते थे, आज भी वहां जाते हैं। तो हमने विचार किया कि चलो, और स्कूटी चलाने में बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे साथ हमारे कैमरामैन मुकुंद जी थे और यहाँ से हमने, अब देखिए ये सीधा हाथी पहाड़ के लिए चल दिए थे। हाथी पहाड़, यहाँ रात्रि कच्चा रास्ता था, थोड़ा डर सा लग रहा था। स्कूटी बहुत ऊंचा पहाड़ है और उस पर कच्चा रास्ता, कहीं फिसल ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं, सीधे चल दिए हम। कई महात्मा लोग कहते हैं कि इधर शेर भालू भी आ जाते हैं, लेकिन दिन में नहीं आते, रात्रि को आते हैं। तो ऊपर हम चल दिए थे, चलते चलते सीधे, थोड़ा बहुत ऊंचाई पर था तो वहां पर पहुंच गए थे। हमारे पीछे आप देख रहे हैं बैठे, सामने पूरा जोशी मठ जो है, जिसे ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ का वो पहाड़ है पूरा। अब कच्चे रास्ते में घुमाव होते हैं तो स्कूटी चलाने में बड़ी परेशानी होती है ऊपर से। और ये माता जी कथा सुनने के लिए आती हैं, इधर ऊपर से मिल गई थी आपने। और हम लोग तो इधर आ गए, वो इधर कथा सुनने जा रही हैं अभी। हम यहाँ से गए ये पहाड़ों में होके, सीधे चलते चलते पहाड़ों में सभी कई टर्न आना बाकी था, लेकिन फिर भी हम पहुंच ही गए वहां तक। पहुंचते पहुंचते अच्छा लग रहा था ये मनोहर दृश्य और स्कूटी चलाने का अपना आनंद पहाड़ों में। मुकुंद थोड़ा डर रहे थे, मैंने कहा चिंता मत करो, हम दोनों का ही कोई रोने वाला नहीं है पीछे, चिंता मत करो। तो यहाँ से ये जो सीमठ, और ये हम आ गए इस गुफा पर। बहुत अच्छा, देखो फूल लगे हुए थे और केले, यहाँ पर अमरूद,
संतरे सब लगे हुए, लेकिन इसका का रास्ता नहीं मिल रहा था। काफी देर हमने विचार किया रास्ता कहाँ से, फिर हमने स्कूटी को यहीं पर रखा साइड में, फिर हम ढूंढने लगे रास्ता। लेकिन उससे पहले हमने सोचा चलो मुकुंद जी एक सेल्फी ले ली जाए, और यहाँ से पूरा ये दृश्य दिखाओ जरा कैसा लगता है जोशीमठ। ये वो पुल था जिससे हम, ये है पूरा जोशीमठ, हरियाली से ओत-प्रोत और बहुत प्रकार की, देखो बड़ी सुंदर सी लता पताएं। यहाँ से हम आए, ये सामने जो छत दिख रही है, मैं यहीं पर रोजाना बैठकर संध्या वंदन करता था। वो गाड़ी निकली है यहाँ से, और भगवान का भजन पाठ पूजन। ये पूरा जोशीमठ है। यहाँ से ये देखो, ये अलकनंदा जी आ रही हैं इधर से। हाँ जी, अलकनंदा जी। ये विष्णुप्रयाग से उधर से होती है। हम कल जो विष्णुप्रयाग गए, उसके बाद विष्णुप्रयाग फिर से जाएंगे। वहाँ भी रोजाना जाते हैं। थोड़ा कभी कभी मन करता है कि चलो थोड़ा ऐसी जगहों पर एक दो माला भी करो तो हजारों गुना फल होता है। मैं वो रास्ता ढूंढते ढूंढते मैंने कहा इस गुफा का रास्ता कहाँ है, आवाज लगाई तो कोई नहीं मिला। तो मैं धीरे धीरे यहाँ से मुझे लगा कि यही रास्ता होगा। अब देखो ऐसा तो दरवाजा था कि बड़े समझ में नहीं आ रहा था कैसे खुलेगा, कहीं से तार ऐसे लग रही थी। उनको मैंने यूं निकाला और इसके बाद चल दिया। तो काफी अच्छे पुष्प वगैरह थे। यहाँ बड़े अच्छे पुष्प लग रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। हाँ, इसे हाथी पहाड़ बोलते हैं। ये गुफा है, यहाँ पहले संत भजन करते थे। देखो यहाँ पर्वत पर भी कितने अच्छे अच्छे पुष्प लग रहे हैं। यहाँ से हम सीधे गए तो उधर दिख रहा था कि कहाँ से जाएं। एक और गेट यहाँ मिला। हमने देखा कोई है नहीं, राधे राधे आवाज लगाई, कोई नहीं, तो हमने ये भी गेट खोला और चल दिए। ये गुफा का दरवाजा है, अभी इसकी कुंडी लगी हुई है। चलो आगे देख लेते हैं, कोई मिलता है तो। आगे भी कोई दिख नहीं रहा है। राधे, चलो इधर देखते हैं। इधर गए तो इधर भी बड़े अच्छे पुष्प लगे हुए हैं, और ये सूंडनुमा है। ये पहाड़ सीधा विष्णुप्रयाग तक, हाथी की सूंड जैसा ये गुफा भी जो है। तो इधर काफी फल लग रहे थे, फल पुष्प वगैरह। और एक हमें यहाँ भैया नजर आए हैं ऊपर, जो सेवा करते हैं कुछ दिनों से यहाँ पर। उनका नाम तो मुझे स्मरण हो गया। तो आप यहाँ पहले भृगु गुफा पे भी रहते थे, और इन्होंने जैसे हमें देखा बड़े आनंदित हुए। आए आकर ये बहुत सारे यहाँ पेड़ पौधे लग रहे हैं। दौड़े दौड़े आए, अकेले ही हैं ये। यहाँ के पहले अभी कोई संत नहीं थे, तब से ये आकर के इस कुटिया की देखरेख करने लगे। महात्माओं ने बताया कि पहले जो महात्मा थे, एक तो शरीर पूरा हो गया, और उससे पहले वालों का तो कुछ पता ही नहीं। लेकिन हमको दिव्य दर्शन वहाँ हुए जब हम अंदर गुफा में गए। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लग रहे थे, सभी प्रकार के ठाकुर जी की सेवा के लिए। केले के फल भी थे, मौसमी थी, काफी प्रकार के पुष्प लग रहे थे। और हम ये सब ठाकुर जी को चढ़ाए जाते हैं भगवान की सेवा में। यहाँ पहुंचे तो देखो नींबू, संतरे, केले, अमरूद,
और यहाँ से फिर हमने कहा यहाँ गुफा है। उन्होंने कहा हाँ आइए महाराज जी। और फिर उन्होंने देखो हमारे देश का झंडा भी लगा रखा है। ये हमारे देश की पहचान। और यहाँ हम गुफा में अंदर गए तो कुछ एक तख्ता था और यहाँ ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सेवा, बहुत ही अच्छी। यहाँ पहले संत तपस्या करते थे और मैंने पूछा मैं बैठ सकता हूँ अंदर? कहा हाँ महाराज जी बैठिए। फिर आप मुझे कुछ पुष्प वगैरह कुछ प्रसाद लेकर आए। प्रसाद लेकर के और मेरा मन बड़ा प्रसन्न था क्योंकि वहाँ बड़ा ही आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था। दिव्य ज्योति जल रही थी और बड़ा अच्छा सा शालिग्राम जी आदि का श्रृंगार कर रखा था। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर एक अलौकिक ऊर्जा थी। यहाँ बैठते ही मन कर रहा था बस भजन कर लो। बैठते ही वहाँ कोई आडंबर नहीं है, सामने तख्ता रखा था। और भैया भी बड़े, वो भी संतों की आज्ञा से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह करके वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। किसी से कुछ लेते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, अपने आप व्यवस्थाएं चल रही हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी के प्रसादी चंदन मैंने लगाया। चंदन लगाते ये बड़ा दिव्य आनंद आया और मुझे यहाँ बैठकर मेरा मन हुआ कि अब थोड़ी देर भजन कर लिया जाए। और मैं वहाँ थोड़ी देर जैसे ही भजन पर बैठा, ध्यान लगाया, तो वहाँ के जो पुराने संतों का दर्शन हुआ और फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर इन्होंने मुझे सब दर्शन कराया और बताया कैसे कैसे यहाँ पहले था, अब ये आए हैं। अब इनकी भी स्थिति ऐसी है कि एकदम आनंद में रहते हैं, कुछ नहीं है ना इनका कोई साथ में, और ये बस ठाकुर जी को मग्न रहते हैं। यहाँ से नीचे जाते भी नहीं। बोलते हैं महाराज जी यहाँ से मैं कभी कुछ हो या ना हो नीचे नहीं जाता और यहीं गुफा में सारी व्यवस्था हो जाती है। जब से संतों ने मुझे कहा तो मैं यहाँ आकर के बस इस कुटिया की देख रेख करता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं आया, जब पहली बार आया था तो 2-3 दिन तक मुझे होश ही नहीं रहा। ये दिव्य गुफा थी और आपने मेरा बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। मैंने कहा ठाकुर जी का भोग लगाना रोजाना हमारी तरफ से कुछ दिनों तक, और कहीं मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी सब करेंगे। आप साधु हृदय से बन चुके हैं ये। जब मैं इनके साथ रहा तो उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद आया। महात्मा यहाँ जिनका शरीर पूरा हो गया, कुछ महात्मा और कभी कभी आते हैं, रुकते हैं, भजन करते हैं। यहाँ से फिर हम सीधे चल दिए थे। बाइक फिर से उठाई, उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने भी बहुत आग्रह किया भोजन प्रसादी के लिए। लेकिन हमने चाय प्रसादी ली और पेड़ा प्रसाद ठाकुर जी का लिया और वहाँ बैठकर कुछ देर ठाकुर जी का नाम लिया। बहुत प्रसन्नता हुई। जीवन का सौभाग्य था और बहुत ही अच्छी प्रसन्नता थी कि ऐसी गुफाओं का दर्शन हो रहा था। वहाँ एक दिव्य ऊर्जा थी। आनंदित होकर के जब हम वहां से चले इस प्रकार से, और ये पूरा दृश्य वापस फिर वहीं आना था जहां से हम गए थे। और फिर हम आ गए थे विष्णु प्रयाग। अब हम आ चुके हैं। अरे रोकना, ये तो वापस पीछे वापस
अब हम विष्णु प्रयाग की ओर जा रहे थे, वहां से निकले और यहाँ से निकल के सीधे चल दिए विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यहाँ से थोड़ी सी दूर पर है, बहुत ही अच्छा स्थान है, परिक्रमा में ही पड़ता ये, इसमें मार्ग में ही है, ये बद्रीनाथ का मार्ग है। गोविंद घाट यहाँ से 11 किलोमीटर के करीब है। और अब हम आ गए यहाँ, ये गुफा आप निकल गई, एक आपने देखी, यहाँ भी संत रहते थे पहले। ये यात्री लोग हैं इस तरह से। और ये पास में आप जो देख रहे हैं वो अलकनंदा जी है। अलकनंदा जी, आप सीधे हम यहाँ से निकले थे, स्कूटी थोड़ी तेज चला रहे थे क्योंकि हमको कथा भी करनी थी। और यहाँ से निकलते ये सीधे हम वहाँ बाइक स्कूटी से जा रहे थे क्योंकि उधर कथा का भी समय हो चुका था। मुकुंद मेरे पीछे बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा दृश्य है। यहाँ से सीधे अब हम पहुंच चुके हैं मुझे थोड़ी दूर होगा, लेकिन वहां से 10-11 किलोमीटर निकला। आप लोग कभी बद्रीनाथ गए होंगे तो ये जगह आपने जरूर देखी होगी, बहुत ही अच्छी जगह। मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। ये इसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। हम लोग कभी कभी जब भी आते हैं तो आचमन करके जाते हैं। विष्णु प्रयाग नंदा देवी ट्रस्ट के द्वारा ये बने। पहले मैं भगवान विष्णु को प्रणाम करूंगा। विष्णु प्रयाग है, यहाँ 2 नदियों का संगम है। दो गंगाओं का संगम है यहाँ पर। राधे। यहाँ से ये दूरी है बद्रीनाथ 14 किलोमीटर। ये बड़ा बैठने का सुंदर स्थान है। यहाँ से जवान आर्मी के फोटो, भगवान विष्णु का मंदिर। इस तरह हम यहाँ से Welcome to London South Bank. भगवान विष्णु दर्शन किया। यहाँ से यहाँ भगवान विष्णु नारायण की दिव्य प्रतिमा, भगवान का श्री विग्रह। यहाँ से दर्शन करके यहाँ आगे भैरवनाथ जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। मैं यहाँ दर्शन कर चुका हूँ। इधर शंकर जी का मंदिर है, इसमें ओम दरवाजे पर लिखा हुआ है। और इधर गंगा जी, इधर 2 धाराएं यहाँ मिलती हैं। आप भी दर्शन करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यहाँ आकर, बड़ा अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ दर्शन करके देखिए बड़े आनंदित हो रहे हैं। इधर बद्रीनाथ वाली धारा है और एक के दर से हैं।
मन किया चलो कुछ देर यहाँ बैठते हैं, सुकून मिल रहा था। जहाँ शांत है, एकदम से कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम हरियाली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इतना मंद सुगंध शीतल जल बह रहा है। बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। बद्रीनाथ से आने जाने वाले लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं। तो हम यहाँ से अब वापस नीचे की ओर जाएंगे, जहाँ गंगा जी का किनारा है। ये तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। भगवान भोलेनाथ का दिव्य दर्शन करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ठाकुर जी हमारे यहाँ भी विराजमान है। हाँ जी, यहाँ माता काली और भैरव बाबा का मंदिर। भैरवनाथ जी मंदिर, पुजारी जी यहाँ। जय जय श्री राधे। यहाँ से निकल करके हम गंगा जी के किनारे की ओर चले थे। इधर से कुछ लोग आ रहे थे और ये मैं यहाँ खड़ा हूँ। दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के। गंगा जी के ओर गए। राधे। गंगा जी की ओर गए। यहाँ से अब मैं उतरते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया और यहाँ बड़ा ही सुंदर दृश्य है। बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते ही हैं। इन सीढ़ियों पर कुछ देर खड़ा रहा और उसके बाद हम मन कर रहा था यहीं रहे। बड़ा स्वच्छ जल है यहाँ। कोई प्रदूषण नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इसीलिए तो महात्मा लोग इधर की भूमि को चुनते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है कि यहाँ एक माला करो भजन की और उधर 100 माला करो, बराबर है। अन्य क्षेत्रों में बहुत लोग थे यहाँ पर। कुछ लोग थे दर्शन कर रहे थे, कुछ सेल्फी ले रहे थे, लेकिन मेरा मन था मैं कुछ देर बैठ के यहाँ शांति से प्रसन्न चित्त बैठ के कुछ देर भगवान का स्मरण करें।
इस तरह बड़ा आनंद। जय जय श्री राधे। तो पहले तो आचमन करें, गिर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं। बहुत ठंडा है लेकिन यहाँ बैठ के बड़ा आनंद आ रहा था और बस यहाँ थोड़ा बैठ के भजन करने का मन कर रहा था, सुकून मिल रहा था, इसलिए हम थोड़ी देर विचार किया कि थोड़ी देर बैठ के भजन कर लेते हैं। जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर दृश्य है, मनोहर। यह है विष्णु प्रयाग। भगवते वासुदेवाय। कुछ देर हम और मुकुंद बैठ करके भजन गुनगुनाते रहे।